हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। देखो भाई साहब, आप सभी को पता है कि थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट सीएस ब्रांच के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। और यार ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। मैं क्या बोलूंगा बेटा आपको, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट में क्या है कि स्टार्टिंग में ना आपको चीजें थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आएगा। आप जब इसको पढ़ोगे तो लगेगा क्या है यार, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बेटा आपको थ्योरी भी पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है। और जो न्यूमेरिकल होता है ना बेटा, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो आप यहाँ पर किसी टॉपिक को ना स्किप नहीं कर सकते। आपको पता है कि एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला है, लेकिन इस टॉपिक के लिए आपको पहले वाले टॉपिक्स का आना जरूरी है। तो देखो यार, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, उसके अलावा इस सब्जेक्ट में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है कि भैया अभी आपका इन सेम आने वाला है और एक टारगेट आप रख लो, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको दिक्कत देगा, है ना। आपको इन सेम में टारगेट ये बनाना कि कम से कम 30 में से आपको 25 स्कोर करना है। और हर एक बच्चा मेरा कर सकता है, इतना मानकर चलो, हर एक बच्चा कर सकता है, क्योंकि मैंने इन सेम के क्वेश्चन पेपर को देखा है। तो एटलीस्ट मुझे इतना समझ में आ गया कि जो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा वो इन सेम में फोड़ कर आने वाला है। ठीक है भाई साहब, चलो तो सिलेबस आप देख लो, है ना। अब जैसे देखो, यूनिट 1 क्या है बेटा, यूनिट 1 है आपका फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। और दूसरा यूनिट क्या है आपका, रेगुलर एक्सप्रेशन। देखो मैंने जो पढ़ाया ना बेटा, मैंने इन दोनों यूनिट को मिक्सअप करके पढ़ाया है, क्योंकि कुछ टॉपिक जैसे यहाँ पर ये मूरे और मीरे मशीन है, तो इसको मैंने क्या बाद में पढ़ाया, क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग में पढ़ाता तो रिदम टूट जाता। तो जो टॉपिक्स आपस में एसोसिएटेड है बेटा, उनको पहले मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद मेरा प्यारा बच्चा ये जो मूरे और मिली मशीन है, इसको मैंने बाद में पढ़ाया है। तो मैंने दोनों यूनिट को आपस में मिक्सअप कर दिया है। आप जब पूरा यूनिट पढ़ लोगे ना, ठीक है, जितने टॉपिक्स है मेरे एप्लीकेशन पे आप वो पूरा पढ़ लोगे, तो यूनिट 1 और 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हर एक टॉपिक में कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स हैं। अगर आपको समय कम मिले तो आप 3 4 लेक्चर भी देख सकते हो, एक लेक्चर आप छोड़ सकते हो बाद के लिए, क्योंकि मैंने क्या कुछ ज्यादा ही डिटेल में चीजों को करवा दिया है। और अच्छी बात है ना, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर आने वाला है। तो भैया इन सेम के लिए ये दो आपका मान के चलो यूनिट है, और दोनों यूनिट मिलाकर आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो, अगर आप पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देख लेते हो। जो कंसेप्ट बिल्डअप होगा ना, आप पता कहां पे फंसोगे बेटा, जब आप ये डीएफए पढ़ोगे ना, यहाँ पर एक टॉपिक है डीएफए। तो डीएफए में आपको थोड़ा फंसा फंसा सा लगेगा कि क्या है, क्योंकि यार डीएफए से एनएफए निकला है, एप्सिलॉन एनएफए निकला है। तो अगर डीएफए आपको अच्छे से आता है ना, तो आप एनएफए वगैरह अच्छे से कर लोगे। इसलिए मैंने ज्यादा फोकस किस पे करवाया है, डीएफए पे करवाया है, क्योंकि अगर डीएफए समझ में आ गया, समझो एनएफए भी आ गया और आपका एप्सिलॉन एनएफए भी आपको आ जाएगा। इसलिए डीएफए के लेक्चर्स आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो जैसे आपका इनसम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यूनिट नंबर 3 में हम लोग ग्रामर्स पढ़ने वाले, ठीक है, जहां पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFL और CFG आपको पढ़ना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अपन को पढ़ना, तो ये खैर आपके इंड सेम में पूछा जाएगा। यूनिट 4 आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है, ऑटोमेटा के बारे में ही आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद यूनिट नंबर 5 ट्यूरिंग मशीन, और इसमें थोड़ा मानकर चलो ज्यादा थ्योरी है। तो एंड सेम का दिक्कत नहीं, एंड सेम में सिलेबस भी थोड़ा कम हो जाएगा और आपके पास टाइम बहुत रहेगा, तो एंड सेम के लिए परेशान नहीं होना है। अभी हमारा टारगेट ये कि कम से कम इन सेम में आप 25 लेकर आ पाओ। ठीक है, चलो तो आपको क्या करना है बेटा, देखो अभी आप कहां पर हो, आप हो सिलेबस के वीडियो में। मैं क्या करता हूं बेटा, 6 लेक्चर आपको डेमो दे देता हूं, आप 6 लेक्चर्स को डेमो में देखो। अगर आपको अच्छा लगता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे बना देता हूं प्लेलिस्ट का, है ना। तो टीओसी के प्लेलिस्ट में जाकर आप 6 लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं यार सर जो पढ़ा रहे वो सही पढ़ा रहे, तब जाके क्या करना, आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको महाराष्ट्र का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। जब आप महाराष्ट्र के सेक्शन में जाओगे तो आपको पुणे यूनिवर्सिटी का सेक्शन में ये वाला पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसका फीस है 799। ठीक है,
और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है बेटा तो इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो बेसिकली आपको क्या करना है बच्चों, बेसिकली आपको सबसे पहले डेमो लेक्चर्स देखना है, उसके बाद आपको ये सोचना है कि क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है तो आप पूरा कोर्स ले सकते हो बेटा, जहां पर इन सेम का पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट है। जैसे इन सेम कंप्लीट होगा वैसे एंड सेम का जो सिलेबस है वो मैं उसमें करवाना स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।